इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त तीन खास मेहमान हैं। पल्लवी सिंह हमें ज्वाइन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। पल्लवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। महेश चौरसिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है महेश चौरसिया जी। अजरा मुबीन जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है अजरा मुबीन जी आपका भी। सबसे पहले पल्लवी सिंह जी, ये विषय जो मुख्यमंत्री योगी उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री भरी सभा में मंच से उठा रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है। जी देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी, अभी तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ भी नहीं बोला इसके बारे में, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा कि केस ये चल रहा था तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। परंतु अभी जब ये चीजें क्लियर हो गई हैं तो उनमें से जो भी एक कन्विक्ट है जिनके पिताजी का बहुत ही अच्छा लिंक है और ये सारी चीजें समाजवादी पार्टी से जो कि पता चला है, उसके बाद ही उन्होंने ये बात बोली है जाके कि उसमें जो है सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट जो हुए उसमें इस पार्टी का हाथ है। उससे पहले उन्होंने कभी कुछ भी नहीं बोला। जी जी ठीक, तो आप इस तस्वीर को आधार बना रही, मैं चौरसिया जी से इसका जवाब ले लेता हूं। चौरसिया जी क्या कहेंगे? नमस्कार भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। योगी जी अखिलेश जी की अगर तुलना करते हैं हम, तो विकास के मामले में योगी जी कहीं भी नहीं उनके बराबर पहुंच पा रहे हैं। अखिलेश जी को जनता पसंद कर रही है। इस बार चुनाव में जो पश्चिमी यूपी चुनाव में हुआ है, पश्चिमी यूपी में चुनाव हुआ है, वहां पर समाजवादी पार्टी बहुमत से, मतलब आंधी तूफान की तरीके से निकल रही है। ये घबरा गए हैं, इनके पास कुछ बचा नहीं है। अब ये अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, ये मुद्दों को भटका करके जनता का ध्यान बटाना चाहते हैं और कुछ नहीं है। सरकार बनने जा रही, जनता समाजवादी पार्टी के साथ है और ऐसा कुछ है नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है। और ये गुजरात में ब्लास्ट कब हुआ था, रिजल्ट अब आ रहा है। कर्नाटक में हिंदुत्व हिजाब विवाद अब आ रहा है। यूपी को लेकर को कोई बात नहीं हो रही, यूपी के चुनाव को लेकर के कोई बात नहीं हो रही, यूपी की जनता को लेकर के कोई बात नहीं हो रही है। ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटाने के लिए किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी जो है अदालत ने फैसला सुनाया, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उसको कोई नहीं रोक पाएगा क्योंकि जनता साथ में है। पार्टी की सरकार आई है तब से सिर्फ विकास हो रहा है, तो लोग ये देख रहे हैं विकास तो हो ही रहा है, साथ में दंगे भी नहीं हुए। 2013 में जैसे दंगे हुए थे, उसके बाद अगर मैं बात करूं, जब से भाजपा की सरकार आई है उसके बाद से दंगा मुक्त हो चुका है। हमारे प्रदेश में ना ही कोई दंगा हुआ है। अपराध माफिया सब डरने लगे हैं। जिस तरीके से उनको पकड़ पकड़ के जेलों में डाला जा रहा है, तो उससे हमारी जो जनता है वो बहुत ही खुश है। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो विकास में सिर्फ इसकी बात नहीं करे। कोई भी ऐसा क्षेत्र उठा लीजिए जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने विकास नहीं किया हो। ठीक है, लेकिन चौरसिया जी आप ही एक बात कह रहे थे अभी कि अभी नतीजे आ रहे हैं, तो फैसला तो अदालत केस को एग्जामिन करने के बाद ही करेगी ना। क्या आपको लग रहा है कि चुनाव उत्तर प्रदेश में आ गया इसलिए वो अदालत ने फैसला सुना दिया? जी देखिए, देश इस समय बहुत ही गंभीर उसमें जा रहा है, मतलब लोगों के कब्जे में जा रहा है। देश में अगर इस समय अखिलेश सरकार नहीं आई तो ये लोग क्या कर लेंगे, बीजेपी के लोग, कोई कुछ कह नहीं सकता है। बीजेपी की मानसिकता है कि सिर्फ और सिर्फ 2-4 घरानों को बढ़ावा दो, उनसे अपना मैनेज करो, उससे राज करो, और कुछ भी नहीं है। और बच्ची बात विकास की कह रही थी मैडम, तो विकास यूपी में खाली बातें हुई हैं, ना कहीं स्कूल बने हैं, ना कहीं अस्पताल बने हैं, ना कहीं सड़कें बने हैं। और जो सबसे ज्यादा दुखी हैं इस देश में किसान, गांव-गांव में लोग रात भर जग करके किसानी अपना खेती बचाते हैं। आप एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, अजरा मुबीन जी के पास हम चलते हैं, फिर वापस आप दोनों के पास आता हूं मैं वापस। अजरा मुबीन जी, आप इस राजनीति को किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये तुष्टीकरण की कोशिश है कि एक पक्ष को बचाने की कोशिश हो रही है, या पोलराइजेशन इसको आप देख रहे हैं? बिल्कुल ये ध्रुवीकरण किया जा रहा है। और बात होनी चाहिए विकास की, बात होनी चाहिए एजुकेशन की, बात होनी चाहिए स्वास्थ्य की। इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। और जिस तरीके से किसी पार्टी को लेकर के ये कह देना कि इनके लिंक जो हैं वो आतंकवादियों से, तो मुझे लगता है थोड़ा सी हास्यास्पद होगा, क्योंकि जनता ये देख रही है कि मुद्दे की बात ना हो करके अब आखिरी पत्ता खेला जा रहा है इस तरीके का कि आप किसी को किसी से कनेक्ट कर दें। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि इस तरीके की अगर माननीय मोदी जी भी बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये एक गरिमामयी पद पर होते हुए इस तरीके से आपके पास विकास की बात नहीं
नहीं आप पब्लिक को डाइवर्ट करने की इस तरीके की बात कर रहे हैं, लेकिन जनता जान रही है ये 10 मार्च तक सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जनता को भी चाहिए चेंज, बदलाव चाहती है जनता उठ चुकी है और इन सारे खेलों को समझ चुकी है। अब जनता किसी भी चीज में नहीं आ रही है, वो सिर्फ अगर बात करती है तो मुद्दों की बात करती है। मुद्दे हैं उसके स्वास्थ्य के, कि आपका स्वास्थ्य क्या है, आपने क्या डेवलपमेंट किया है, आपने क्या एजुकेशन में किया है। तो यहाँ पर देखिए सारी ही चीजें चरमरा गई हैं। एजुकेशन को लीजिए, जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो हाई क्लास फैमिली है, उनके बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। आप जरा गांव में निकलिए, आप जरा गरीब तबके में निकलिए, उनके बच्चे 3-3, 2-2 साल से बैठे हुए, वो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो बताइए कितने दुर्भाग्य की बात है कि इस पर विचार नहीं हो रहा, इस पर कोई बात नहीं करने को तैयार है। आप लंबी लंबी बातें करते हैं कि हमने विकास कर रखा है, कहाँ विकास दिख रहा है? पल्लवी सिंह जी इसका जवाब देंगे। पल्लवी जी बोलिए। बच्चे छोटे ठीक, पल्लवी जी अपनी बात रख रही। ठीक, अजरा जी 1 सेकंड रुक जाइए। पल्लवी जी बोलिए। जी, ऑनलाइन शिक्षा की आप बात कर रहे हैं। देखिए, ऑनलाइन शिक्षा हमेशा से, ऐसा नहीं है कि जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तब से ऑनलाइन चल रहा है आपकी शिक्षा। ये कोरोना की वजह से इस चीजों को चेंज किया गया, जिसकी वजह से ऑनलाइन में आया और हर जगह कोशिश करी जा रही है, गांव, कस्बों, शहरों में, कि जहां नहीं मुहैया है, जहां पे उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, एक ऐसी जगह पे स्क्रीन लगाई जाए जहां पे जाके गांव के बच्चे एक साथ पढ़ सके, या गांव के जो भी हमारे शिक्षक हैं जो पढ़ाते हैं। उन बच्चों का क्या करेंगी आप बताएं? वो 2 साल जो बच्चे देखिए, जहाँ हर जगह पे उन बच्चों का क्या बताएंगे? उनका जब मैं अपने गांव का एग्जांपल दे रही हूँ। मेरे गांव के जो प्रधान है उनको बोला गया है, जगह जगह उन्होंने स्क्रीन लगाई है, वहां जाके ग्रुप में बैठ के बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि सभी बच्चों को स्मार्टफोन दिलाना पॉसिबल नहीं है। आप प्लीज बीच में इंटरप्ट ना करें, मुझे पहले आंसर देने दो, उसके बाद आप इंटरप्ट करें। पूरी बस्ती की मैं बात बता रही हूँ, आप पूरी बस्तियों में निकलिए, आप लोग पेपर की बात कर रहे हैं, जमीनी काम आप ऑनलाइन शिक्षा बीजेपी ने नहीं बताया है कि आपको ऑनलाइन शिक्षा करनी है। कोरोना की वजह से, इस मुश्किल प्रॉब्लम की वजह से ये चीजें आई हैं, और उसको सॉल्व करने के लिए आप देख रहे हैं किस तरीके से टीकाकरण अभियान चलाया गया है। पेंडेमिक सिचुएशन को ढाल बना के चुनाव में जाना चाहते हैं? क्या पेंडेमिक सिचुएशन को ढाल बना के चुनाव में जाना चाहते हैं? एक सवाल ये भी है कि क्या पहले से सारे क्लासरूम बहुत हाईटेक थे, जो योगी सरकार आ गई उसके बाद ये क्लासरूम हाईटेक खत्म हो गए और ऑनलाइन शिक्षा खत्म हो गई? भाई, पुराना जो उत्तर प्रदेश ने पाया है उसी के आगे बढ़ने की दिशा में तो काम होगा। क्या पहले सारे क्लासेस में वर्चुअल क्लासेस चलती थी और योगी सरकार आई तो वो हटा दिए गए? आप क्या कहना चाह रहे हैं? या पेंडेमिक सिचुएशन को ढाल बना के चुनाव जीतना चाहते हैं? बिल्कुल, पेंडेमिक में ऐसा हुआ है। 1 सेकंड रुक जाइए। भाजपा सरकार आई तब से चौरसिया जी बताइए जरा। पेंडेमिक सिचुएशन की बात ये है कि सभी को समानता के ऐसा नहीं अधिकार थे। है। जब आज के समय कोरोना काल में जब बाजारें खुल गई हैं और अस्पताल खुल गए हैं, जब सब चीजें खुली हैं, तो सिर्फ स्कूल ही क्यों बंद किए जा रहे हैं? स्कूल बंद करने का इनका जो मुद्दा है, जो इनकी सोच है, स्कूल ना खोलो। मैं वापस लौट के आता हूं विषय पे, लेकिन पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, मैं आपके तीनों के पास वापस लौट के आता हूं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जिन्होंने निशाना साधा है, अखिलेश यादव ने उस पर पलटवार किया है, ये आपको सुनाते हैं। अहमदाबाद बम धमाकों के तार सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। अखिलेश यादव जी अब तक मौन हैं। जिस समय की घटना हुई होगी ब्लास्ट, उसी के आसपास हमें और वो सब लोग एक गाड़ी में बैठ करके डिफेंस की ऑफिस में गए थे। अगर मैं आतंकवादी हूं तो वो भी आतंकवादी होंगे। तो ये वार पलटवार राजनीति में जारी है और इसी विषय को लेकर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ कई मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। चौरसिया जी, इस बात का जवाब समाजवादी पार्टी देने से बच क्यों रही है? भाई साफ साफ कह दे कि जो व्यक्ति जिसके साथ फोटो है वो कौन है, क्या पहचान है उनकी? ऐसा देखिए, मंच पर जब कहीं कोई प्रोग्राम होता है तो कोई स्पेशल आदमी को नहीं बुलाया जाता है, वहाँ के जो भी क्षेत्र के लोग होते हैं आ जाते हैं। ये फोटो सिर्फ एक दिखाने का कोई मतलब नहीं है। फोटो दिखाना है तो पूरी दिखाएं, तब समझ में आएगा कहाँ का प्रोग्राम है और कहाँ पर ये मिले हैं। किसी भी राष्ट्रीय नेता से आम जनता को मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। हर आदमी मिल सकता है, चाहे योगी जी से मिलना चाहे कोई, चाहे प्रधानमंत्री से मिलना चाहे, चाहे अमित शाह जी से मिलना चाहे, इनको कोई नहीं रोक सकता है। आम जनता का हक है कि अपने नेता से मिले।
अब ये पूरी फोटो क्लियर करें कि ये कहाँ की फोटो है और कब की फोटो है, इसमें कौन कौन है, तब तो जाके क्लियर हो। और बची बात ये साइकिल को निशाना बना रहे हैं, साइकिल को निशाना बनाने से कुछ नहीं होगा। साइकिल ही एक ऐसी जरूर चीज है जो इंसान जब भी दुनिया में पैदा होता है सबसे पहली अगर उसकी सवारी होती है वो साइकिल ही होती है। और साइकिल से इतनी खुशी मिलती है उसको कि उतनी उसको विमान में उड़ने से खुशी नहीं मिलती होगी। इसलिए साइकिल तो ना रुकेगी, साइकिल चल रही है। ये सब नए नए मुद्दे, नए नए बहाने चुनाव के समय जा रहे हैं, जान रहे हैं कि हार रहे हैं। और एक फोटो को आधार बना के आप लोग बात का पतंगल बना रहे हैं इनके पास। पल्लवी सिंह जी, एक फोटो को आधार बना के आप लोग बहुत बात को बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं। नहीं है जी नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है। देखिए, जो भी कन्विक्ट हैं उनके पिताजी के डायरेक्ट कनेक्शन मिले हैं समाजवादी पार्टी से। ऐसा नहीं है कि मंच पे कोई भी चढ़ जाता है, मंच पे कोई भी चढ़ के फोटो नहीं खिंचा सकता है। मंच पे जो विशेष व्यक्ति हैं वही लोग चढ़ते हैं। हाँ ठीक है, योगी जी से आप मिल सकते हैं, पर ये नहीं कि आप मंच पे जाके मिलेंगे। आप नीचे आ रहे हैं, आप किसी से भी, वो जनरल नॉर्मल किसी से भी आराम से मिल लेते हैं, पर मंच पे विशेष व्यक्तियों को ही रखा जाता है। आप सभी जानते हैं, उनके लिए ये स्पेशल अरेंजमेंट किए जाते हैं अलग से मंच पे। और रही बात फोटो को आधार बनाने की, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जैसे कि आपने पढ़ा है और अदालत ने भी बोला, उनमें जो कन्विक्ट है उनके पिताजी के बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है समाजवादी पार्टी से। चौरसिया जी बताइए। की बात नहीं, ऐसा कोई नाम चर्चा में अभी तक नहीं था। इन आदमी को कोई नहीं जानता था अभी तक। ये कल से दिखाना शुरू किया है जब से ये फैसला आया है। ये सिर्फ चुनाव के समय देख रहे हैं कि अब कुछ बचा नहीं, आप नहीं गलत है, कह रहे हैं। अब कुछ भी बचा नहीं है। चुनाव हार रहे हैं, ये आधार बना करके इसको बहाने से कमजोर करना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ा करके ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ा करके इसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया? सोच रहे हैं कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया? इसमें अपराधी आतंकी की बात है और आम आदमी की बात है। इस बार इसको भी आप इस चश्मे से देखेंगे क्या? और रोजगार की बात चलेगी, उसमें समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर बहुत भारी पड़ रही है। ठीक है, जनता समझ गई है, उसको अब रोक पाना किसी के बस की बात नहीं है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जनता को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शरीक होने के लिए। बीजेपी कह रही है कि इसका बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। ये विषय जनता को समझना चाहिए, जानना चाहिए जनता को, उसके आधार पर फैसला लेना चाहिए किस पार्टी को चुने। समाजवादी पार्टी कह रही है कि यह गैर जरूरी मसला है जिसको बीजेपी उठा रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक